हेलो एवरीवन। मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी को लेकर के हाजिर हूँ। करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कुछ लोग दे चुके हैं और कुछ लोग आगे भी देने वाले हैं। तो उसमें आपके कुछ करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि बहुत यूजली से हम देखते हैं, उसके बारे में डेली हैं, उसके बारे में डेली बात करते हैं। लेकिन क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो हमें उसके बारे में नहीं पता होता है। ठीक है ना। तो वही मैं आपके सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के 2 से 3 टॉपिक में इस वीडियो में कवर करूंगा। क्या होगा, एक तो आप यहीं पर देख रहे होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपका टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट डेज का आपका टॉपिक होगा, और उन इंपॉर्टेंट डेज से बनने वाली आपकी जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स होंगी उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल 3 टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसमें हम किस किस टॉपिक के बारे में या किस किस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके प्रमुख कौन हैं और उप प्रमुख कौन है। जैसे कि कोई डिप्टी डेप्यूटी डायरेक्टर है या डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। आपका कोरोना काल में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा कौन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना काल के समय बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, इसलिए इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। कब इसकी स्थापना हुई, 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, और इसके जो मुख्य वर्तमान प्रमुख हैं, हेड कौन है, टेड्रोस अधानोम। कौन है, टेड्रोस अधानोम इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। ठीक है, इसके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है, बिल्कुल जरूर से याद रखना है क्योंकि ये एक इंडियन है। जी हाँ, जरूर से याद रखना है इनके बारे में। इनका नाम आपको याद रखना है, सौम्या स्वामीनाथन। तो आपने WHO के के बारे में इतनी जानकारी देखी। ठीक है, जेनेवा कहाँ है आपका, जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका स्थापना दिवस, इसका मुख्यालय, इसका प्रमुख और इसके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, जो कि एक इंडियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं। दूसरा आपका प्रमुख संस्थान कौन सा है, तो दूसरा है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। बहुत ही ज़्यादा फेमस आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके अलग 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 टाइप की और अलग अलग कुछ यूनिट चलती हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। ठीक है, ईयर को मिक्स नहीं करना है, आप 1 से 2 बार लिख करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके प्रमुख हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, हाँ इतना ही आपको याद रखना है। 3 पॉइंट इससे बारे में, इससे रिलेटेड आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर और इसके प्रमुख। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को। बहुत आप सभी जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा चर्चित होंगे क्योंकि हमेशा आपका चर्चा में रहता है। क्योंकि अभी हाल ही में यूनेस्को ने इंडिया के 2 स्थानों को, या फिर यूं कहें कि MP के 2 स्थानों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कौन है, ओरछा और ग्वालियर। ठीक है, तो स्थापना कब हुई इसकी, 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में इसका मुख्यालय है, और इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो हैं ऑड्री अजोले। कौन है इसके वर्तमान में मुख्य प्रमुख, कौन है, ऑड्री अजोले। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा आपका इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमने बात कर ली है यूनेस्को तक, चौथा है आपका यूनिसेफ। अच्छा, आपको फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का देख लिया हमने। अब बात करेंगे यूनिसेफ की। यूनिसेफ की इसका फुल फॉर्म पहले हो जाए, तो फुल फॉर्म बहुत जरूरी है आपका। ठीक है ना, उससे पता चल जाता है कि ये आखिरकार संगठन क्या काम करता है। ठीक है, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यानी कि यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ का मुख्यालय एक ही जगह है, न्यूयॉर्क, लेकिन प्रमुख जो हैं वो अलग अलग हैं। यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख थे एंटोनियो गुटेरेस, और यूनिसेफ के प्रमुख हैं हेनरिटा H. फोरे। कौन है, हेनरिटा H. फोरे।
चलिए आगे आ जाता है नेक्स्ट, यूएनईपी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रमुख संस्थान है, प्रमुख संगठन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कौन है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई 5 जून 1972 को। इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। उसके प्रमुख कौन है? इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन। चलिए अब बात करते हैं ब्रेटन वुड्स के संतानों की। जी हाँ, इनको ब्रेटन वुड्स का संतान भी कहा जाता है, यानी कि ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इनका जो गठन हुआ था, इनका जो स्थापना हुआ था, किस समझौते के तहत हुआ था? तो वो समझौता कहलाता है आपका ब्रेटन वुड्स समझौता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है कि ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कौन से दो प्रमुख संस्थानों की स्थापना की गई, तो वो है आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई जुलाई 1944 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, दोनों की स्थापना साथ में हुई, इसलिए दोनों का ईयर सेम है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, और मुख्यालय भी सेम है, वॉशिंगटन डीसी और वॉशिंगटन डीसी। बस इसके प्रमुख में थोड़ा सा अंतर है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। और एक भारतीय भी है यहाँ पर, बहुत जरूरी है, अंशुला कांत। अंशुला कांत क्या है? ये एमडी एंड सीएफओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ। क्या क्या मतलब है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एमडी एंड सीएफओ। ठीक है, आईएमएफ की बात कर लेते हैं। तो आईएमएफ की प्रमुख हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। और जहाँ और यहाँ पर सीई कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ यहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ की। तो ये बात हो गई प्रमुख संस्थानों की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस एवं सप्ताह, यानी कि आपके जो भी ये दिवस और सप्ताह की मैंने एक लिस्ट तैयार की है, उसमें आपका इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट डे और वीक्स पूछे जाने की पूरी से पूरी संभावना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं आपके महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस एवं सप्ताह। बहुत ही जरूरी है आपका, कुछ आपके एनटीपीसी के जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें से आपका कुछ इन्हीं से पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और संभावना भी है आगे की आपका पूछा भी जाएगा। अगर बात करें फर्स्ट फेज की या फिर सेकंड फेज की, दोनों फेज का आपका इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपकी फर्स्ट फेज जो एनटीपीसी की है वो आपकी 28 से 12 तक है। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद आपका सेकंड फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ, और आप ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी अप्रैल से शुरू होने वाली है। ठीक है ना? हाँ, तो यानी कि आपका रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर जैसे कि आप जिस भी एग्जाम में, या फिर टेट का एग्जाम हो या फिर और भी कोई एग्जाम हो स्टेट लेवल का जिसमें भी पर्यावरण आता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि कुल मिला के आप कोई भी एग्जाम दें, ये इंपॉर्टेंट डेज ही हैं। चलिए मैं आपको बताता चलूंगा अभी आपका एग्जाम में कौन कौन से डेज पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला ही है आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसी से आपका एक क्वेश्चन बन चुका है। क्या बन चुका है? रामसर साइट्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, किसके बारे में? रामसर साइट्स के बारे में एग्जाम में पूछा गया था। रामसर साइट्स क्या होता है? आद्य भूमियों को ही, वेटलैंड्स को ही रामसर साइट्स कहा जाता है। अच्छा, रामसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो समझौता हुआ था, कौन सा समझौता हुआ था भैया? तो आद्य भूमियों को बचाने के लिए, आद्य भूमियों को बचाने के लिए जो समझौता हुआ था वो हुआ था आपका रामसर में। ये कहाँ पड़ता है? ईरान में एक जगह है रामसर। ठीक है, वहां पर सम्मेलन हुआ, तो उसी के आधार पर उसका नाम दे दिया गया रामसर साइट्स या फिर आर्द्र भूमि। और कब हुआ था? ये 2 फरवरी को हुआ था। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो याद रखें, आपसे पूछा भी जा सकता है। वर्तमान में टोटल भारत में कितनी रामसर साइट है, यानी कि आर्द्र भूमि वेटलैंड्स हैं? तो टोटल 42 है। अभी हाल ही में आपका एक साइट और भी मिली है। ठीक है ना? लद्दाख में एक परिसर है। ठीक है, तसोकार। कौन सा परिसर है? तसोकार नाम का एक परिसर है, वहां पर आपकी एक आर्द्र भूमि साइट मिली है। ठीक है, तो अब टोटल 42 हो गई, अभी तक 41 थी, अब 42 हो गई। तो याद रखिए, इस तरीके से इतनी सारी जानकारियां इस क्वेश्चन से बनती हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कब हुआ था आपका? होता है आपका 23 मार्च। मैंने साल के शुरू से, यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट डेज को यहीं पर कंपाइल कर दिया है, यहीं पर कलेक्ट कर लिया है। आपको इसी से देख के पढ़ लेना है, या फिर मैं
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से सभी पॉइंट्स को एक एक करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर करें, और वीडियो को फिर से आप दोबारा प्ले करके भी देख सकते हैं। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा? वन्य जीव दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च। चलिए नेक्स्ट, विश्व घरेलू गौरैया दिवस, यह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस, कौन सा? विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। जल संरक्षण का जरूर से याद रखना है, क्योंकि अब सरकार किस पर ज्यादा जोर दे रही है? जल संरक्षण पर दे रही है। और जो आपके वन से रिलेटेड, जैसे कि वन्य जीव है, इस तरीके से जो भी हैं आपके, उनको जरूर से आपको याद रखना है। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, मैंने बता ही दिया आपको, 23 मार्च। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। कब होता है? 7 अप्रैल। जल संसाधन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पृथ्वी दिवस, और ये आपका अभी पूछा गया था एलटीपीसी के एग्जाम में, अभी जो अभी हो रहे हैं, ठीक है ना, जो आगे निकल गए आपके, तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के बारे में पूछा गया था। तो आपने अभी तक 2 मिल गया आपको, एक आर्द्र भूमि और एक पृथ्वी दिवस, ये दोनों के बारे में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, और विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं तंबाकू मुक्ति दिवस, बहुत ही जरूरी है, टोबैको फ्री डे 31 मई। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह, ये पहले के एग्जामों में पूछा जा चुका है। कौन सा? वन महोत्सव का। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन जो आपके जो पहले के एग्जाम हो चुके हैं उनमें आपका ये पूछा जा चुका है। वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपका मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस भी आपके अलग प्रकार के एग्जामों में पूछा जा चुका है, जैसे कि स्टेट लेवल का एग्जाम है, यूपीपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, उसमें आपका ये पूछा जा चुका है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस, ये आपका पूछा जा चुका है, और ये आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। याद रखें, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व शाकाहार दिवस, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं तो चलेगा, लेकिन आप एक बार देख लें, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से देखते रहिए। ठीक है ना, डेली देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह, ये आपका पूछा जा चुका है, 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। नेशनल डॉल्फिन डे, ये आपका बिहार में मनाया जाता है। कहां पर? बिहार में प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं राइट हैंड साइड के जो आपके छूट गए हैं। ठीक है, विश्व पर्यावास दिवस है, ये विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है, विश्व वर्ल्ड हैबिटेट डे है। ठीक है ना, पर्यावास यानी कि जहां पर हम निवास करते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर का प्रथम सोमवार विश्व पर्यावास दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस, मैंने ऊपर संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात की, हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज भी इसके रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करें। ठीक है ना, हाँ, एनटीपीसी से रिलेटेड 1-2 वीडियो आपके और आएंगे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के। जी हाँ, और वो साइंस से आएंगे, जैसे कि आपका एंजाइम है, जैसे कि और प्रोटीन है, ठीक है ना, विटामिन है, और आपके वायरस से होने वाले डिजीजेज हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेज हैं, इनका वीडियो
आएगा, ठीक है। हाँ, उसका मैं 1 से 2 वीडियो में पूरा कंपाइलेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको और किसी वीडियो में टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, हमारे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हो गया। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। ये आपका पूछा जा चुका है अदर एग्जामों में। 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस इंपॉर्टेंट है आपका, 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट फिर से पर्यावरण का अगर आ जाता है तो पर्यावरण को आपको जरूर से याद रखना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस। क्या है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, ठीक है ना, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और भी ये हाल ही में कुछ दिनों में आपका कुछ दिन पहले ही मनाया गया, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपका क्या चल रहा है, दिसंबर, और आज है दिसंबर का लास्ट दिन 31 दिसंबर, ठीक है। तो कल हो जाएगा आपका 1 जनवरी। आपको अभी से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज से थीम के बारे में, ठीक है। यानी कि जो जो थीम है आपकी, इसमें एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ, तो देखते चलते हैं यहाँ पर एक एक के बारे में आराम से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने किसी किसी डे की जो इंपॉर्टेंट डे है उनका जो थीम है वो मैंने 2 साल का लिया है, ठीक है। कभी कभी अब क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर पिछले साल का भी पूछ दे रहा है। एनटीपीसी एग्जाम में आपका क्या है, पिछले सालों का भी पूछ दे रहा है, तो आपको इसके थोड़े से उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने टोटल 9 से 10 ही आपके दिवस लिए हैं जिनकी थीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेटलैंड डे मैंने ऊपर बता दिया, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2019 की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। और 2020 की क्या रही? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड्स और बायोडाइवर्सिटी यानी कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी देखते हैं नेशनल साइंस डे। टेंशन नहीं लेनी है, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2019 में क्या थीम रही? साइंस फॉर द पीपुल एंड द पीपुल फॉर साइंस। साइंस फॉर द पीपुल एंड द पीपुल फॉर साइंस। 2020 में वीमेन इन साइंस। क्या रही? वीमेन इन साइंस आपकी ये 2020 में थीम रही नेशनल साइंस डे की। बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 2019 की क्या रही थीम? लीविंग नो वन बिहाइंड। लीविंग नो वन बिहाइंड 2020 की रही। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, कोई आप टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बस, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर दबा के करना है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2019 में थीम रही थी प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। और 2020 में रही क्लाइमेट एक्शन। 2019 में क्या रही? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। और 2020 में क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। चलिए, यानी कि देख रहे हैं आप, पर्यावरण पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? बीट एयर पॉल्यूशन। क्या है? बीट एयर पॉल्यूशन। और 2020 की टाइम फॉर नेचर। क्या है? 2020 की टाइम फॉर नेचर। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2019 में थीम थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। 32 ईयर्स एंड हीलिंग। और 2020 की ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। ईयर, यहाँ ईयर की संख्या पर आपको ध्यान नहीं देना, ये अलग अलग कन्वेंशंस के पूरे होने पर ये नाम इस तरीके से दिया गया है कि कब वियना कन्वेंशन पूरा हुआ और कब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पूरा हुआ, उस तरीके से आपके ईयर्स लिए गए, ठीक है। इसलिए आपको ईयर से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 32 ईयर दिया, यहाँ पर 35 ईयर, यानी कि 3 ईयर्स का गैप क्यों कर दिया, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। उससे मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिमाग में तो खैर रखना ही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 2019 में 32 ईयर्स एंड हीलिंग। और 2020 में ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। और ये आपकी
चलिए देखते हैं कब मनाया जाता है। आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 2019 में थीम क्या रही? स्टॉप सॉइल इरोजन सेव अवर फ्यूचर। क्या है 2019 में? स्टॉप सॉइल इरोजन सेव अवर फ्यूचर। और 2020 में कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडायवर्सिटी। कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडायवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं लास्ट की आपकी दो थीम क्या हैं। इंटरनेशनल पीस डे, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है और 2019 में थीम रही क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस और 2020 में थीम रही शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है और 2020 की थीम रही इसकी कंजर्व एनर्जी सेव द फ्यूचर। ठीक है, एनर्जी को बचाएं और फ्यूचर को बचाएं, यानी कि आप अगर ऊर्जा को संरक्षित करते हैं तो आप फ्यूचर को बचा लेते हैं। तो कंजर्व एनर्जी सेव द फ्यूचर। तो आपको ये सभी टॉपिक्स कैसे लगे हमें जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर आपको जरूर से करना है। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पर जाइए, फॉलो करिए। कोई आपके मन में सवाल है तो आप मैसेज करिए, आपके सभी के मैसेज पढ़े जाते हैं और जवाब दिए जाते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए भाई, बिल्कुल से फ्री है। ठीक है, साल बदल रहा है तो अपने विचार बदलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। जीएस का हो या फिर करंट अफेयर का हो या फिर किसी एग्जाम की अपडेट हो या फिर कोई जॉब रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो, सभी चीज़ों का चैनल पर डिस्कशन किया जाता है। आपसे सभी चीज़ों को आपसे शेयर किया जाता है आपके साथ। ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।